आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लाते हैं और इस बार लाए हैं पृथ्वी की भूपर्पटी का 4 अरब वर्ष पुराना भाग। ये 4 अरब वर्ष पुराना भाग क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, खास करके सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए, और ये भूगोल और खास करके जो भूगर्भ शास्त्र इसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों को समझने के लिए। और आप जैसा जानते हैं कि हम आपके लिए बेस्ट ग्राफिक्स और एनिमेशन तो लाते ही लाते हैं, साथ में अब हम आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने ऐप पे देते हैं। तो आप हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। और अभी आपकी रफ्तार फिर थोड़ी धीमी हो गई है सर चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारी टीम की मदद भी कर सकते हैं इसको स्कैन करके। तो प्लीज इसको स्कैन करके जितना आप देना चाहें अपने गुरु दक्षिणा के रूप में आप दे सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको पीडीएफ और ये सारी चीजें जो आपको अन्यत्र हिंदी में तो नहीं मिलता है वो भी आपको हम देंगे। तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे टेस्ट भी देख सकते हैं इस ऐप पे। तो ये सारी चीजें होंगी, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आज देखते हैं कि आज के विषय में कौन कौन से हम सब टॉपिक हैं, यानी जो उसके बाद हम लोग किस किस विषयों पे चर्चा करेंगे उस पे देखते हैं। तो नंबर 1 में पृथ्वी का अधिकांश भूपर्पटी जो है वो नया है, यानी भूपर्पटी जो क्रस्ट है वो काफी नया है, यानी 3 अरब वर्ष पुराना है। मतलब उससे ज्यादा पुराना नहीं आपको मिलेगा ज्यादातर भाग में। तो ये भी देखेंगे कि कितना है। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी पर सबसे पुराना खनिज जो है वो कहाँ है, कहाँ पाया गया है। साथ ही साथ हम पृथ्वी के अलावा भारत का सबसे पुराना खनिज जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की भूपर्पटी को मापने के लिए गुरुत्वाकर्षण डेटा यानी ग्रेविटी डेटा क्यों महत्वपूर्ण है और ये कैसे किया जाता है, ताकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की भूपर्पटी है सभी जगह समान नहीं है। तो इसके लिए चौथा जो है वो है शोध का महत्व, यानी ये जो शोध है, ये जो रिसर्च पेपर छपा है, ये जो नई फाइंडिंग आई है, इसका क्या महत्व है। एक तो भूगोल के क्षेत्र में, जियोलॉजी के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो हमारे सिविल सेवा के विद्यार्थी हैं आप जैसे और जो आपके कॉलीग्स हैं उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी जो टॉपिक है काफी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसकी महत्वता को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जानते हैं आपके लिए मैंने 2021 से शुरू किया था, 2020 में भी मैंने कुछ दिया था, लेकिन 2021 से रेगुलर किया था। 2021 में सबसे ज्यादा 90 वीडियो हमने दिया था, 45 इंग्लिश 45 हिंदी में, और उसके बाद 2022 में भी दिया था। और इससे आपको पता ही है कि तकरीबन 22 क्वेश्चन सीधे सीधे सिविल सर्विस में। बहुत सारे आपके लोग मिलेंगे, बहुत सारे टीचर मिलेंगे, कहेंगे साहब यूपीएससी का पीटी का प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको 44 में से 22 क्वेश्चन, 50% हमने प्रिडिक्ट किया और सेम टू सेम आया। तो आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो में। इसको हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है, तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही तो हम देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम कि यूपीएससी के लिए प्रश्न, जैसा कि हम आप जानते हैं आपके लिए यूपीएससी के लिए प्रश्न देते हैं। प्रश्न हो सकता है कि आपको टफ लगे, लेकिन जब आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। और उसके बाद पिछले प्रश्न का उत्तर जो मैंने आपको पिछला वीडियो में पूछा था इस वीडियो, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, ये पिछला वीडियो है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टीम की हौसला अफजाई के लिए आप जरूर इसको स्कैन करके कुछ न कुछ आप जितना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, लेकिन जरूर आप डोनेट करने के बाद आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि सर हमने इतना आपको डोनेट किया है। और उसके अलावा हम आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। आप जानते हैं, आप हमारे क्वालिटी और इसको आप देख सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण होता है। ये कोई आपने बहुत सारे आप नीट पे जाके सर्च मारिए, कोई नकल नहीं है। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग नकल करते हैं, एक दूसरे का नकल आपको मिलेगा। वही टीम होती है, वही सबके यहाँ हायर करता है, उसी को नकल किया कर दिया, ठीक है साहब। तो वैसा यहाँ नहीं चलता है। आप जानते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं और ये पूरी तरह से एक टीम की तरह से मेहनत होता है। तो इसके लिए आप जरूर इसको स्कैन करके जितना चाहे आप दे सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संदर्भ के किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो नए शोध में पाया गया है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नीचे आयरलैंड के आकार का पृथ्वी की भूपर्पटी का 4 अरब वर्ष पुराना टुकड़ा मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भूपर्पटी का यह टुकड़ा पृथ्वी के सबसे पुराने टुकड़ों में से एक है, किंतु ये सबसे पुराना नहीं है। आप ये भी देख लीजिए, हालांकि ये सबसे पुराना नहीं है, यह सम्मान यानी ये जो
ऑनर है, ये जो सम्मान है वो हडसन बे के पूर्वी किनारे पर कैनेडियाई शील्ड को जाता है। कैनेडियन शील्ड जो है वो सबसे पुराना चट्टान है जो 4.3 अरब वर्ष पुराना है। सोचिए कितना बड़ा आपको ये चट्टानों में आप देख सकते हैं कि ये जो क्रस्ट है, ये जो भूप्रपटी है 4.3 अरब साल पुराना। 4.6 हम जानते हैं कि अर्थ की आयु है, तो जस्ट अर्थ के कुछ दिन के बाद ये मतलब कुछ ही वर्षों के बाद ये हो गया था। तो आगे देखते हैं ये जो रिसर्च जो मिला है वहां पे, तो ये देखिए नेरियर टेरेन जो है ये एरिया और ये जो यलगान कार्टेन है यहाँ पे ये एरिया इस पे मिला था। और ये जो ये देखिए यहीं पे ये, तो यहाँ तकरीबन 4 बिलियन, इसका मतलब है कि इतना पुराना रॉक मिलना ये बहुत ही ये है। तो ये बेसिकली जियोलॉजिकल मैप ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये भूगर्भीय माप है, भूगर्भीय मानचित्र है। इसको आगे हम लोग देखेंगे इसी में। तो पृथ्वी के अधिकांश भूप्रपटी नहीं है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि पृथ्वी की जो अधिकांश भूप्रपटी है वो काफी नई है। तो इसको हम इस तरह से देखें कि प्लेट टेक्टोनिक द्वारा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक लगातार उसका मंथन किया जा रहा है भूप्रपटी का और मेंटल में वापस धकेला जा रहा है और पिछले अरबों वर्षों से ग्रह के भीतर अधिकांश इसी से निर्माण हुआ। आप देखिए कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़े हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, वो सारी चीजें, तो आप ये पुराना वीडियो जरूर देख सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। यहाँ आप सीधा समझिए, जो आप जानते हैं कैसे होता है, जो कन्वेक्शनल करंट होता है वो उसका जो संवहनीय तरंग है वो प्लेट को संचालित करती है और प्लेट फिर ये सबडक्शन जोन में जाता है, फिर यहाँ से होता है और फिर ये मेंटल अपव्हीलिंग होकर फिर आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि लगातार वो मंथन टाइप से करता रहता है, यानी मिक्स होता रहता है। तो आपको पुराना रॉक पूरे अर्थ पे बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे भूप्रपटी का 70% जो रॉक है वो 3 अरब वर्ष से पूर्व, मतलब उससे पुराना आपको नहीं मिलेगा। यानी उसके नीचे ही है, कोई 2 अरब है, कोई 1 अरब है, कोई 3 अरब है, तो 3 से नीचे ही मिलेगा 70%। और 3 प्लस में जाके आप देखेंगे तो बहुत कम, और 4 का तो रेयर में मिलता, बहुत ही रेयर। ये तो अब कुछ दशकों में ये पता चला, नहीं तो पहले 3.5 या 3.7 बिलियन ही लोग मानते थे, लेकिन अब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं रिसर्च में, तो ये आपको 4 अरब वर्ष पुराना। तो यही बात है कि हालांकि सबसे पुराने क्रस्ट जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पाया गया, ये क्या 4 अरब वर्ष पुराना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं पृथ्वी पर सबसे पुराना खनिज। तो ये जो एरिया है जो 4 अरब साल पुराना है, उस जगह पर पृथ्वी का सबसे पुराने खनिज इससे पहले पाया गया है। सबसे पुराना खनिज ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ पाया गया है? जैक हिल्स में। और ये शोधकर्ताओं ने, इस खनिज का नाम है जिरकॉन्स, ये हमेशा याद रखिएगा। सबसे दुनिया का सबसे पुराना खनिज क्या है? जिरकन है। कहाँ पाया गया है? जैक हिल्स, ऑस्ट्रेलिया, वही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जहां ये अभी 4 बिलियन ओल्ड ये पुराना जो 4 अरब साल पुराना जो ये पाया गया, वहीं 4.4 अरब साल पुराना ये खनिज है। इसका मतलब ये है कि खनिज तब भी मौजूद रहे जब इन्हें धारण करने वाली चट्टानें नष्ट हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो चट्टान बना था, डेफिनेटली वो जिस चट्टान पे बना होगा तो 4.4 या 4.5 साल पुराना रहा होगा, लेकिन वो खत्म हो गया, क्योंकि 4.3 साल ही सबसे पुराना है अपना कैनेडियन शील्ड, और ये तो 4 बिलियन साल पुराना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मौजूद था वो भी खत्म हो गया, लेकिन खनिज का छोटा छोटा टुकड़ा मौजूद था, और ये खनिज 4.4 अरब वर्ष पुराना, तो ओल्डेस्ट खनिज। अब इसी संदर्भ में हमने आपको बताया था कि भारत की बात अगर हम करें तो भारत में जो सबसे पुराना खनिज है वो भी जो है वो जिरकॉन्स ही है, जिसको मैग्मेटिक जिरकॉन्स कहा जाता है। ये कहाँ पाया गया था? तो ये उड़ीसा के केओंझर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। तो ये जो उड़ीसा में पाया गया है ये सबसे पुराना है, और इसकी आयु कितनी है? 3.9 बिलियन साल पहले, यानी 3.9 अरब साल पुराना जो खनिज है वो अर्थ पे वो आपको उड़ीसा में पाया गया। ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना खनिज है। पहला तो जैक हिल्स वाला है 4.4, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे पुराना खनिज कौन है। तो चलिए, जैक हिल्स जो है उसके आसपास की चट्टानों को नेरियर टेरेन कहा जाता है। नेरियर टेरेन इसलिए कहा जाता है कि नेरियर टेरेन का अर्थ होता है अर्थात कोई नया नहीं, यानी सारे के सारे पुराने ही हैं यहाँ पे, यानी कोई नया नहीं। यानी यहाँ आप जाएंगे तो ज्यादातर जो आपको यहाँ के रॉक्स मिलेंगे, जो आपके मिलेंगे वो तकरीबन 3.7 अरब साल से पहले, यानी आप सोचिए कि कितना पुराना है। तो ये पृथ्वी के सबसे पुराने खनिज है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि भूप्रपटी जो ये पता लगा वो कैसे, वो मापने का एक तरीका होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण
डेटा के आधार पे लेते हैं। तो क्योंकि पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई भिन्न होती है, हर जगह एक समान नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण ग्रह में थोड़ा सा भिन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण की इन भिन्नताओं को मापकर वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि विभिन्न स्थानों में भूप्रपट्टी कितनी मोटी है। तो ये जो उपग्रह घूमते रहते हैं और इस उपग्रह से डेटा लिया जाता है, ग्रेविटी डेटा, और इस ग्रेविटी डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि कहाँ की क्या है। क्योंकि जहाँ जहाँ ये जहाँ मोटा होगा या जहाँ पतला होगा तो उस हिसाब से वहाँ की ग्रेविटी वेरी करेगी। तो इसीलिए तो इस डेटा के आधार पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग की भूप्रपट्टी के छोटे खंड का खुलासा हुआ, यानी वो आपको शोध में आया। और जो प्राचीन भूप्रपट्टी में दबे होने की संभावना, मतलब जो ये सैटेलाइट डेटा है तो वो नीचे में दबा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो जैक हिल्स एरिया 3.7 बिलियन साल पुराना है, तो उसी के नीचे ये 4 बिलियन साल पुराना है, और ये चूंकि मोटा है तो ये सारी चीजें मिली थी। तो ये ग्रेविटी डेटा का उपयोग किया जाता है। तो आखिर ये सारी चीजें आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, तो इस पे चर्चा करते हैं। शोध का महत्व, इस शोध का क्या महत्व है। तो इसके लिए 4 अरब साल पहले भूप्रपट्टी के निर्माण को समझने से शोधकर्ताओं, यानी ये अगर समझेगा कि 4 अरब साल का ये जो नीचे का भूप्रपट्टी है वो बना, तो उससे समझने से शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि सबसे पहले महाद्वीप कैसे बने। ये जो हमारी महाद्वीप है वो पहले कैसे बने, तो आखिर महाद्वीप बनते कैसे हैं। ये सारी चीज को अगर जानना हो तो आप हमारा ये पुराना वीडियो देखिए। अब देखिए, प्रमुख भौगोलिक अवधारणा में हर तरह का वीडियो आपको हम दे चुके हैं। आप जानते हैं 1 साल तक हमने ये वीडियो दिया है, और बहुत सारे वीडियो है, सैकड़ों 100 के आसपास वीडियो आपको मिल जाएगा इसमें। तो हर तरह का है, तो आपको जो वीडियो देखना हो देख सकते हैं, लेकिन प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप लोग देख बहुत अच्छी तरह से रहे हैं डेली। आपका हमारा छोटा चैनल है, फिर भी आप लोग का ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग 100 से ज्यादा डेली ही देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी दीजिए, और गुरु दक्षिणा के बाद में गुरु प्रसाद भी आपको देगा। तो चलिए, तो ये जो था ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इतनी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, कई बार पर्वत निर्माण हुआ और कई बार बना। यानी भूप्रपट्टी का यह टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका, यानी जो इंडिया और ये तीनों पहले जुड़ा हुआ था। हम जानते हैं गोंडवाना लैंड में जो पेंजिया था उसमें ये तीनों एक साथ जुड़ा हुआ था, और इसके बीच कई बार पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई, और इस पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी ये बचा हुआ था, ये 4 बिलियन ईयर ओल्ड बना। तो ये काफी महत्वपूर्ण की बात है। आखिर ये पर्वत निर्माण कौन से जगह पे होते हैं, कैसे होते हैं, इस पे भी मैंने आपको ये वीडियो दिया, तो ये वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं। तो अब आपको हम हर तरह का वीडियो दे चुके हैं। उसके अलावा भी अगर आप एनसीईआरटी पर हैं, एनसीईआरटी सीरीज भी मैंने इस पे दिया है, आप हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, यूपीएससी की तैयारी करिए, और अपने कोलिग्स को भी बताइए कि सर का चैनल कैसा है। तो इस पे आपको जो भी एनसीईआरटी का सीरीज है, जो भी है, आप और अगर कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज आपको नहीं समझ में आता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, इस पे कोई वीडियो आप बना के दीजिए, तो हम उस पे भी आपको वीडियो देंगे। और इसके लिए आप जानते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के सारे ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के साथ ही साथ आप थोड़ा सा हम लोग की हौसला अफजाई के लिए प्लीज डोनेट भी कर दीजिएगा इसमें। तो चलिए चलते हैं कि ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल तो क्वेश्चन आया ही था 22, इस बार 30+ आएगा 2023 में, और अगर आप 2024-25 में दे रहे हैं तो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए, अर्थात आप और आपके दोस्तों के लिए, तो क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी, इस क्वेश्चन को जरूर आप बनाइएगा। तो चलिए देखिए, यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी पर सबसे पुराने खनिज कैनेडियन शील्ड में पाए जाते हैं। दूसरा, भूप्रपट्टी का लगभग 70% भाग 3 अरब वर्ष पूर्व बना। ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स के आसपास की चट्टानों को नेरियर टेरेन कहा जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी को मापने के लिए गुरुत्वाकर्षण डेटा का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3 उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और प्लीज इसको जरूर शेयर करें अपने हर ग्रुप पे। तो इसका उत्तर हम आपको
अगले वीडियो में देंगे, इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जरूर इसका आप उत्तर देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर अर्थात जो मैंने पिछला वीडियो इस वीडियो में आपसे पूछा था उसका उत्तर अब आज दे रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चूहों के भ्रूण और चूहों के सिंथेटिक और प्राकृतिक संस्करण में केवल 8 दिनों के विकास से मेल खाते। बिल्कुल सही। 8 दिन के बाद वो फेट अवे हो गया था, इसलिए उससे कोई जीव का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए इसको सिंथेटिक यानी इसका हम अंग प्रत्यारोपण में यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पहला वाला सही है। अल्फा गैल नामक एक चीनी जो शुगर है वो अणु मवेशियों के सबसे अधिक पाया जाता है। ये गलत है, मवेशी में नहीं था, ये क्या था, सुअर यानी पिग में पाया जाता है। पिग का जो सेल्स होता है उसमें पाया जाता है। इसीलिए जो हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग से किया गया था और उससे ये अल्फा गैल को निकाल दिया गया है, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी वो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ट्रिगर कर देता है। तो इसीलिए इसको हटा दिया गया था, चूंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके उसके अंग को प्रत्यारोपित किया गया था। जो आप जानते हैं कि 2 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन 2 महीने तक जीवित रहा इस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी, जिसको हमने कहा था नेक्स्ट जनरेशन। तो ये गलत हो गया। तीसरा देखेंगे हम लोग, एपिस्टीन बार वायरस दुनिया के अनुमानित 90% लोगों को संक्रमित करता है। बिल्कुल सही है, ये जो मैंने आपको बताया था। उसी तरह से आप देखेंगे कि प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अल्फाफोल्ड कहा जाता है। ये भी सही है, अल्फाफोल्ड कहा जाता है। और ये अल्फाफोल्ड तकरीबन 200 मिलियन प्रोटीन की भविष्यवाणी कर किया है। और इसमें मानव से लेकर के मधुमक्खी तक सारे के सारे के जीन को आप इन्होंने प्रिडिक्ट किया। और इस प्रिडिक्ट का ये फायदा है कि इसको बायोमेडिकल साइंस में क्रांति माना जा रहा है। जिस तरह से आप गूगल पे टाइप करके कोई भी चीज कर सकते हैं, उसी तरह से अल्फाफोल्ड पे टाइप करके कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जान सकते हैं, किसी भी प्राणी का। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ये बिल्कुल सही है। 1 और 2 तो गलत ही था, तो ये भी आपका गलत हो गया। 1, 2 और 3 तो ये भी गलत हो गया, चूंकि 2 और उपरोक्त सभी ये भी गलत। तो आंसर आपका ए हो गया, तो उत्तर आपका ए हो गया। तो चलिए ये था हमारा जो 4 अरब वर्ष पुराना जो आपको चट्टान मिला था ऑस्ट्रेलिया में, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये था। और आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मतलब होगा उतना आपके शिक्षक को, आपके गुरु को फायदा होगा। और आप जानते हैं कि आपसे हम एक गुरु के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे आपसे हम एक गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। इसको स्कैन करके जो आप चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजों के लिए और सब चीज के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित जो भी आपको मुद्दे या जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है, चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो या करंट अफेयर से रिलेटेड हो, वो जरूर कमेंट में लिखें, मैं जरूर आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। और आप जानते हैं हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग जरूर हम लोगों की मदद करें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीडियो।